हेलो गाइस। 25 मई आज आपका बहुत बड़ा दिन था। पूरे एक साल की तैयारी और ऊपर वाले ने भी काफ़ी अच्छा कर दिया कि रात में काफ़ी अच्छी बारिश हो गई दिल्ली के अंदर में। तो आसपास के एरिया में एंड स्पेशली दिल्ली में जो टेम्परेचर रेस्पाइट आपको मिला होगा, इससे आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली थोड़ा सा तो अच्छा ही रहा होगा, पूरा दिन भी अच्छा बीता होगा। नाउ कमिंग टू दी डिफ़िकल्टी लेवल दिस टाइम, जो मेरे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे जो बात हुई, तो दे हैव टोल्ड दैट पेपर इज़ ऑन दी कन्वेंशनल साइड। मैंने भी पर्सनली पूरे के पूरे पेपर को देखा है। तो एक 2011-12 में स्पोर्ट्स को लेके, डिफेंस को लेके, फिलोसफिकल डायमेंशन को लेके जो क्वेश्चंस आते थे वो इस बार आए हैं। बट द डिफ़िकल्टी लेवल आई विल से कि अबव एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, जो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बिकॉज इट फिल्टर्स आउट द नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स. Now, what qualifies me to predict the cutoff which comes after a year by this so-called unpredictable public service commission? I'll tell you my qualification, that is intuition based, that कितना मैं correct रहा हूँ पिछले कई सारे सालों में, so that you can believe me, because this next 1 month will be of quite anxietyful अनरेस्टफुलनेस होगी कि हम मेंस के लिए एडमिशन ले लें टेस्ट सीरीज़ में या ना लें, तो किस इंस्टीट्यूट्स के कट ऑफ के ऊपर भरोसा करें। आप देख सकते हैं, मैं पुराना आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन आपको बता दूं कि जो फ्रैक्शन इस बार रहा है क्वेश्चंस का, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे जो पेपर में दिखे हैं वो इकोनॉमी से देखे हैं, जहाँ पे 18 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, देन पॉलिटी दे हैव आस्क्ड 16 क्वेश्चंस। थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूट्स के बारे में, वो क्योंकि क्वेश्चन के कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि गवर्नेंस का है या इकोनॉमी का है या पॉलिटी का है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बताने में। देन हिस्ट्री के क्वेश्चंस 15 हैं, इसमें एक क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है तो इसको स्कूले भी मान सकते हैं। देन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस 15 हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन 12 हैं, साइंस एंड टेक थोड़ा सा अच्छा उभर के आया है, जहाँ पे 12 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। देन आईआर के क्वेश्चंस 3 आए हैं, एंड जीके के क्वेश्चंस जो कि स्पोर्ट्स को लेके, डिफेंस को लेके 5 क्वेश्चंस बने हैं, राइट। इन टोटल दीज आर 101। बट यहाँ पर मैं एक स्पेशल जीएस पेपर 4 का लिंक इस प्रीलिम्स से बैठाना चाहूँगा, जिसमें कि एक क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय के स्टेटमेंट को लेके आया है, जो कि थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स सेगमेंट से हो जाता है। 2 क्वेश्चन गांधी जी को लेके आए हैं, जो कि गांधी जी के कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस पेपर 4 में आ चुके हैं। हिस्ट्री में तो आता ही है, बट फिलोसॉफिकल बेस को लेके तो जीएस पेपर 4 को ही आज की डेट में मानना चाहिए। देन तीसरा एक सर्कुलर इकोनॉमी को लेके जो क्वेश्चन आया है, जिसमें मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही हमारी टीम ने एक मेरा पुराना एक वीडियो केस स्टडीज़ का डाला था, जिसमें इन्वायरमेंट इथिक्स को लेके मैंने सर्कुलर इकोनॉमी, जो बेसिकली जर्मनी में बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर में डिटेल में डिस्कस किया था, और पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के उन्होंने प्रीलिम्स में रख दिया है। इसका आप लिंक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लास्ट में इस वीडियो के। तो दीज वर दी क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये है कि जीएस पेपर 4, हालांकि क्वेश्चन तो 360 डिग्री, चाहे वो इथिक्स का हो या ऐसे का हो, सब कुछ वही कंटेंट है, बट स्टिल जीएस पेपर 4 को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, जहाँ की प्रीलिम्स का पेपर जो कि उससे बिल्कुल कट ऑफ है वो भी कनेक्ट हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बेसिकली एक कोर्स है, ये मेरा स्टूडेंट प्लस माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वन, अथरामी 2016 बैच का आईएएस रैंक 2 ही गॉट in the second attempt, and at the age of 23 he became administrative officer. We have written a ethics book, and also we are coming up with this rank improvement course, जहाँ पे seriously वो लोग जो rank improve करना चाहते हैं और ethics में 125 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपर लेवल होगा इस कोर्स का। तो we are launching it, and we are launching it through the app. This is the QR code, you can enlarge it, or you can take the screenshot to download this
and it will be free of cost available for those people who are improving their rank. So there is no charge for the course, nominal charge for the test series only. Now if we need to discuss about the cutoff, if I need to tell you कि पुराने जो years हैं उनमें ये cutoff, मैं दूसरी कैटेगरीज को छोड़ देता हूँ, केवल जनरल कैटेगरी को करूँगा, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन इंट्यूशन बेस्ड जो है वो कितना सही है ये प्रूफ के तौर पे, क्योंकि पिछले 5-6 साल में यूट्यूब में एक साल में एक बार ही कट ऑफ का वीडियो यूपीएससी पे अपलोड होता है, सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं। तो 2024 में 87 था, 23 में 75, 22 में 88, 21 में 87, 2020 में 92। ये एक्चुअल कट ऑफ है जो एक साल बाद यूपीएससी देता है। मेरा जो बेसिकली एक यूपीएससी में वीडियो है 2019 से स्टार्ट होके, उसमें मैंने जो वीडियो मैं बताया है 100 से ऊपर नहीं जाएगा, राइट। 98 कट ऑफ गया था और जहाँ पे मैंने बोला है 100 से ऊपर नहीं जाएगा, राइट। दिस इज़ वन। देन 2020 के अंदर मैं 96 या 97 द कट ऑफ वाज 92, 3 नंबर नीचे था, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट जो 10-10 नंबर ऊपर बोल दिए थे उनसे तो काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में था, क्लोज था। इट वाज एक्यूरेट। और 87 द कट ऑफ वाज 87। एक और आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि और 89, the cutoff is 88. I told 88, the cutoff was 88. Now I am pausing it here because there are many more videos attached. Now coming back to the other credentials of the institutes that I just want to tell कि हमारे जो basically institute है, why it is the most favorable place as of now. See, since last 15 years I am teaching, but not in my own institutes, in all the branded top most notch institutes which are bigger name because of the financials and their older experience of more than 30 years. I have worked with them, but I opened this analyst IAS with the feeling that I can help those people who can't afford the civil service preparation. I cannot make it free, but I should have to be a balanced one wherein the no serious aspirant for the want of money is filtered out of the genuine exposure. So I was charging very high indirectly in those institutions, but at my place I am charging very nominal fee. You can see it here that ethics 125 course is free of cost available for those people who want to improve their rank. Okay, so इससे ज़्यादा रीज़नेबल हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें तो पॉलिटिक्स में भी हिट नहीं होती हैं। कोर्ट भी कहता है कि फ्री बीज बांटना बंद करो, देश में बहुत करप्शन है। ये कई सारे सेलेक्शंस हैं जो कि एक्जियोमेटिकली स्पीक करते हैं कि जो हार्डवर्क होता है, जो इंटेंशन यदि ऑनेस्ट होती है तो वो अपने आप में ही बोलती है, राइट। मेरी टीम ने मुझे ये बोला था कि कई सारी चीज़ों को हमें सीक्वेंस में बताना है, सो दैट इट मेक्स इट अपीलिंग फॉर यू विद द प्रूफ दैट इफ़ वी गिव, कि आपको भी कन्विंस हो जाना चाहिए कि दैट्स दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन गिव वन चांस टू इट, एंड यहाँ पे बहुत अच्छा होगा तो हम दूसरों को भी बताएंगे। दिस इज़ व्हाट आर एंडेवियर की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो है वो हमारी बने। नाउ कमिंग लास्ट में जो हमारा कट ऑफ वाला मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए मेरे को एक ब्लैंक स्लाइड की ज़रूरत होगी। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना भूल गया गाइस, ये इथिक्स की बुक अ मस्ट रीड है फॉर यू गाइस इफ़ यू आर विलिंग टू स्कोर 125 मार्क्स। कोर्स में आप जाते हैं या नहीं जाते वो अलग बात है, लेकिन बुक लेने में देयर इज़ नो हार्म। ये करंट अफेयर्स 2025 के एग्जाम्पल्स के साथ में अपडेटेड है, सो रेडी टू गो, यानी कि आपको पढ़ना है और आंसर लिखना है। एंड साथ साथ में ये पॉलिटी की बुक बेसिकली मेंस के पर्सपेक्टिव से ही बनाई गई है, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो उसमें फॉर द इनिशियल जो डर ख़त्म हो जाता है पॉलिटी से, प्रीलिम्स के लिए बहुत मदद होती है वो है। बट ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है, उतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है जो डीडी बासु में होता है, क्योंकि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को
क्या चाहिए आप लोगों को, कैसे अच्छे मार्क्स दिलवा के लेके आने हैं। सो हैंड होल्डिंग है, इस बुक को भी आप ले सकते हो। नाउ आई कम टू दी basically the expected cutoff. I need to tell you here, what do you think, what should be the expected cutoff? Now it should not be on the line of that what was there in the last year and what is the level of CSET that you are knowing it here. CSET का पेपर जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड 2023 की तरह नहीं है जो आप देख चुके हो, बट 2024 की तरह उतना इजी भी नहीं है, तो बिटवीन में है। और जब कट ऑफ 2023 में अराउंड 75 के आसपास आ गया और फिर अगेन आके 87 पे आ गया, तो जब अबव एवरेजली सीसेट को देख रहे हो तो कट ऑफ थोड़ा सा बेसिकली बैक सीट ले जाता है। जो मैथ में एक बैकग्राउंड रखते हैं वो कम जीएस में होने के बाद भी स्कोर कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ अराउंड 83 से लेके 85 तक मेरी इंट्यूशन है, तो एग्जैक्ट वर्ड बेसिकली मुझे 84 का लगता है यहाँ पे। और यदि सी सेट का पेपर बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह होता जिसको हर कोई कर सकता था क्वालिफाई, तो ये कट ऑफ 89 आ जाता। मैं यहाँ लिखूँगा नहीं 89 वर्ड, केवल बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन ये कट ऑफ में 5 मार्क का अंतर केवल सी सेट के थोड़े से डिफ़िकल्टी जो मैथ का पेपर है उसको लेके आ जाता है। रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन थे वो ठीक ठाक थे। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये विश करता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। एंड यू शुड नॉट बी परप्लेक्स्ड, एंग्जाइटी छोड़ दो, इस बार मेंस की तैयारी में तुरंत लग जाओ। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए एंड चाहे जो भी हो, दे रहे हो एक्चुअल में मेंस या नहीं, आप मेंस के रिज़ल्ट को दो। मतलब रेंज के जो परफॉर्मेंस है उसको लिखना शुरू करो। एथिक्स, ऐसे का पेपर, ऑप्शनल पेपर पिछले 6 महीने से छूटा हुआ है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस बार की जो टॉपर है वो 5th अटेम्प्ट में आ सकती है, तो आपको होप छोड़ना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये एग्ज़ाम अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में अंतर होता है। जैसा कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, वो ज़िंदगी में एक ही बार होता है जिसमें 3 स्कोर देखे जाते हैं, जो बेस्ट होता है वो ले लिया जाता है यदि आपने डिफेंस में दिया हो एग्ज़ाम तो। लेकिन अचीवमेंट टेस्ट कालिदास टाइप का टेस्ट है, जब जागो तभी सवेरा है, और किसी भी अटेम्प्ट में आपको सफलता मिल सकती है। इवन रैंक 1 भी आ सकती है जिसका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। सो प्लीज़ डोंट अटैच एनी ऑफ द स्कोर दैट यू गेट इन प्रीलिम्स टू योर कैपेसिटी। एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू स्टोरी एंड दिस टाइम इट इज़ योर टाइम। आई टेल यू, प्लस वे और दी माइनस वे। विद दीज वर्ड्स मैं अगेन आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपके आने वाले दिनों के लिए। एंड आप बेसिकली जो हमारा जो कोर्स है एथिक्स का, उसमें आप आने की कोशिश करो। जो बुक है एथिक्स की वो लेने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको सब कुछ बेसिकली लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट नेक्स्ट यू वांट फ्रॉम मी। अगेन ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Good morning to all. I'm Dr. Arvind Radhakrishna. I scored All India Rank 18 UPSC Civil Services Examination 2024. I'd like to extend my thanks to Nitin Shivhare sir and his entire team at Analyst IAS for their continued support. I first met sir when I was going for my mock interview for the Civil Service Examination 22. After that, sir had very graciously given his book on Indian polity, which I used extensively because it had a in-depth analysis of all the topics covered under polity. So this book has a very in-depth analysis if you want to go through it, apart from the standard books also, and also is in line with the current trend of questions too. At the same time, this attempt I used sir's help extensively for essay writing and ethics, and my ethics answers I used sir's book on ethics, integrity and aptitude to several parts of this book to augment my answer enrichment for the GS paper 4. So I would again like to thank sir and his entire team for their continued support to me.